ओम शांति। आज है 1 जून 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, कल तो बाबा ने बोला नशा चढ़ाना है कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे, अपने लिए स्वर्ग बना रहे, है ना। तो बाबा की नशा कैसे चढ़ेगा, उसके लिए सेवा में बिजी रहो। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर है, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने, क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है, बाप में सब समाया हुआ है। प्रश्न है दूसरा, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? उत्तर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं, तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं, तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल औड़ी बदले जाए। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं बाबा को, तो बाबा भी बच्चों को देख रहे हैं। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को, तो बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है या सुनने में मजा आता है? रेडियो अच्छा, टीवी अच्छा? टीवी अच्छा। तो देखने में मजा आता है या सुनने में मजा आता है? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, अब देखना चाहते हैं ना। बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है, तो तुम नंबर 1 भगत हो।
तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब किए, बहुत सुनते हैं। तो बाप समझाते हैं, कब से लेकर यह सुने हैं? जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना तो अभी ही होता है। बाबा के बारे में बहुत सुना, बाबा को बहुत सुनाया, लेकिन बाबा से नजर अभी मिलाना, और अभी भी नजर नहीं मिलाते। अभी भी क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा कहते यही तो है ना नजर मिलाना, अभी तो बाबा मिला है ना। तो बाबा से नजर मिलाना सो अभी ही होता है। तो नजर से निहाल होते ही हैं। यह एक श्लोक भी है कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का, और नजर के सामने बैठे हैं और नजर से ही बाप को जानते हैं। बाबा कहते नजर के सामने बैठे और नजर से, आज बाबा कविता करता है। और हम भी बच्चे भी बाबा को किससे जानते हैं? नजर से ही जानते ना। कहते हम हर एक की नजर पहचानते। तो बाबा को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है, और बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है और बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बाबा ने पहले बाबा का नशा। भगवान मिला, कितना ऊंचा भाग्य कि भगवान हमको देखता, भगवान हमको पढ़ाता, भगवान हमारी पालना करता। बाबा कहते पहले बाप का नशा, और फिर क्या देता? विश्व की बादशाही। तो बादशाही का नशा। तो हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं, और देह अभिमान अब निकल रहा है। आने से थोड़ी निकलता है, धीरे धीरे निकलता ना। तो देह अभिमान अब निकल रहा है, और हम आत्माई शरीर के साथ चक्कर लगाते, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। तो बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है कि हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा होता है। लौकिक में भी क्या होता है? उसको अपने पिता के पद का नशा होता है ना। तो मैं बादशाही का मालिक हूँ। तो यहाँ तुम जानते हो कि शिव बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। तो इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, और यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नजर मिलाते हैं, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। इसके ऊपर नजर पड़ी तो क्या बाबा कहते वो माला माल 21 जन्मों के लिए। तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। तो यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वह भूल जाते हैं। बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं, और बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है। और बाप बैठ
नई नई पॉइंट्स समझाते हैं तो बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, थोड़ा थोड़ा नहीं, अब कहते पूरा लव हो जाए। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है ना, 5000 वर्ष से बिछड़ी हुई है, अनेक प्रकार के दुख देखे हैं और अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सोच रहे, हो नहीं रहे हैं लेकिन सोच रहे। बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो या बाबा से दूर होने से भी इतना ही हर्षित बना रहता है? बाबा कहते, विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है, और यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सम्मुख सुनते हैं तो बाबा प्यार से कशिश करते, खींचते, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे और अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया है। राज्य गंवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो ना। राज्य पाना गंवाना बड़ी बात है, लेकिन भगवान को पाना बहुत बड़ी बात, और भगवान को गंवाना बाबा कहते महामूर्खता है ना। राज्य पाना बड़ी बात, तो तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है। बाबा के तो हर कोई नहीं पहचानता ना, और हमने ये पहचाना, हमने ये जाना, तो बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य। तो यह समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया बुलाती नहीं, जो सामने बैठे उनको बुलाती नहीं। बाबा कहते उनको आकर्षण देती ना, इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो क्या होता है, फिर चीजों को देखने लगते, बाबा को भूल जाते। ये देने वाला भी कौन? बाबा है। बाबा ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया बुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी माया बुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए, तो लव कैसे बढ़े जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवे। तो बाप कहेंगे खिदमत करो, सेवा करो। तो बाप बच्चों की खिदमत करते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाबा दूर देश से आया है, और निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए। दुनिया डगमग हो जाए लेकिन बाबा कहते हैं हमारा निश्चय कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। परंतु क्या कहता बाबा, किसको याद करता आज? बच्चे तो रोज याद करते हैं, किसको? परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो कहता फिर बच्चे भी कहने लगते बाबा माया बहुत जबरदस्त है। माया जबरदस्त है, बाबा जबरदस्त है? बाबा जबरदस्त है ना। इतनी माया भी दुनिया से खींच करके हमको अपने पास बिठाता, तो माया तो देखो सारी दुनिया माया फंसी है, लेकिन फिर भी बाबा ने हमको वहां से निकाल दिया। भले बाबा कहता माया जबरदस्त है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा बाबा जबरदस्त है ना। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो यह स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। राम कौन है? शिव बाबा ही तो है। तो तुमको तो शिव बाबा की पूरी पहचान है, और तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, और वह तो निराकार है, क्रिएटर है। तो क्रिएट कैसे करेंगे, रचेंगे कैसे?
तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं और ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे बने। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो शिव बाबा के पोते हो। तो तुम बच्चे चाहते हो, क्या चाहते हो? कि हमारे विक्रम विनाश हो जाएं और हम विजय माला में नजदीक पिरो जाएं, दूर भी नहीं, हम विजय माला में नजदीक पिरो जाएं तो बाबा को बहुत याद करना पड़े विक्रम विनाश होने के लिए और माला में नजदीक पिरोने के लिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है कमल फूल समान। तो यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है, वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र नहीं रह नहीं सकते और न किसी को कह सकते, न सन्यासी घर में रह सकते, न पवित्र रह सकते, न किसी को कह सकते। जो जैसा है, क्या कहता बाबा आज, वो वैसा ही बनाएगा। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। तो सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो, कीचड़ में भी रहो और पवित्र भी रहो, ऐसा वो नहीं कह सकते। अगर कहें ब्रह्म को याद करो तो वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? नहीं, सन्यासी अगर किसी को ऐसा कहे, हमसे भी कहते क्या तुम तो कहते सन्यासी घर नहीं छोड़ते, सन्यास तुमने भी तो किया है। हम कहते कन्याओं का सन्यास नहीं कहा जाता है ना, माताएं करे तो सन्यास कहा जाएगा, कन्याओं का सन्यास नहीं होता है। कन्या को तो सन्यास करना ही है ना। तो बाबा कहते तुम ही घर ग्रस्त में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? तो वह राजयोग की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो, हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है, तो सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, तो सुख है ही स्वर्ग में। तो जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। सुना, जब हम स्वर्ग में जाएं तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। तब तक वहां बैठे रहेंगे ना, जब तक द्वापर युग ना आए। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। तो स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। तो हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। यहाँ कोई नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? परमधाम घर में। तो तुम जानते हो इस समय है संगम, और तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। सुना, और तो कोई दूसरे बाबा से मिल ना सके। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है और हम अभी कलयुग में नहीं हैं। हम कहाँ हैं? संगम। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं, तो हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है कि फलाने के थे और अब फलाने के बने। सुना, जो एडॉप्ट होते हैं ना उनको पता होता है पहले हम उनके थे अब इनकी। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम रहता है। तो तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, उठा लिया, बंधा हुआ है। सोच रही है माताएं पीछे,
हाँ, लंगर कहते हैं जब नाव किनारे पर लगाते हैं ना, कि रस्सी किनारे से बांध देते है ना, और जब नाव जाती है पानी में तो लंगर खोल देते हैं। तो हमारा लंगर बंधा है खुला है? माताएं तो बोलो तो सही, खुला है बंधा है? बंधा है। देखो अभी भी, तभी तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तभी तो आवाज नहीं आ रही ना, बंधा है ना। कहाँ कहाँ बांध रखा है, एक ही जगह थोड़ी बांध रखा, कहीं हाथ बांधा, कहीं पैर, कहीं गला। हाँ, बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? फिर क्या कहते बाबा, हमारा लंगर किसका खुला? फिर खुल गया? बंधा है? अभी कह रहे बंधा है। अब बांधो या खोलो, बाबा उठा लेगा तो उठा ही लेगा, फिर कुछ भी कहो, कितना ही बांध के रखो। अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते ही नहीं। बाप को न जानने कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं तो तुम जानते हो हम आत्माई शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। हम परम धाम से आते हैं और वहाँ परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। तो मनुष्य तो न आत्मा को और न परमात्मा को जानते। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते ना। भगवान आता भी है और आकर के मिलता है, पढ़ाता है, ये वो नहीं जानते। उनको बोलो पढ़ा रहे, बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला बुला क्यों नहीं? फिर नहीं, इतने समय से पुकार रहे हैं तो बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। तो बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? बोलो अभी, ये तो बोलो, जानते हैं? लंगर तो चलो बंधा हुआ है, लेकिन बाबा को तो जानते हो ना? हाँ जी, ना जी, हाँ जी। बाबा कहते कि तुम मुझे जानते हो ना। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है, वो ज्ञान दे न सकें तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। सुना? भगवान रूप बदलता है लेकिन कृष्ण नहीं बनता है। वो क्या किसके तन में आते? ब्रह्मा तन में आते। तो वो मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते। तो यह है ब्रह्मा, तो वह है ही कृष्ण की आत्मा। जो ब्रह्मा की आत्मा है पहले जन्म में कृष्ण था, तो कृष्ण की आत्मा है। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। तो यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा। सुना? ब्रह्मा जो है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा है, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये कितनी गुप्त बातें हैं। अब कितनी गुप्त बातें हैं, हर किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। भले हम मुख से कह रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। मुझे भी याद है जब सुनते थे, सुनाते थे बाबा बाबा कहते, लेकिन समझते नहीं थे ना। अब जाके समझ में आता है। सोचो 20-25 साल जाने के बाद अब समझ में आता है, तो सोचो जो अभी अभी कोर्स किया उनको कितना समझ में आता होगा। कई बार लगता है कहते हम सब समझ गए हैं, तब लगता है हमको अब समझ में आ रहा है, तो उनको भी तो समय लगेगा। हाँ, तब बाबा कहते कि कितनी गुप्त बातें हैं, बहुत महीन बातें हैं, इतना सहज समझ में नहीं। जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। अभी समझेंगे, अभी बात घूम जाती है, उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। समझते हैं लेकिन समझते हैं अपने हिसाब से समझते हैं। बाबा जैसा समझाना चाहता है वैसे समझते ही। तो तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे और अब शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता ही नहीं। हमारी बुद्धि में तो कौन बैठता है? शिव बाबा। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान आज। कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे। इतना बड़ा युद्ध हुआ, सब मर गए, 5 पांडव बचे।
कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है, इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानता। बाबा पूरी मुरली में क्या कहता, मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे जानते। तो तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे। हम सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए। कहाँ सूर्यवंशी और कहाँ शूद्रवंशी। फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं तो वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। तो ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई? अकेला ब्रह्मा दिखा दिया। अकेला ब्रह्मा क्या करता ना, बाबा की तो औलाद कहाँ गई? तो ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, तो तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं। तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए, तभी तो बाबा के बच्चे कहे जाएंगे ना। बाबा की बुद्धि में नॉलेज हमारे तो है ही नहीं, तो फिर बच्चे किस बात के। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है, तो बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले। सौदा कराने वाला कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा है ना। सौदा कराता है किसका? शिव बाबा से कराता है। हमारा सौदा ब्रह्मा बाबा से या ब्रह्मा कुमार कुमारियों से नहीं, हमारा सौदा है शिव बाबा से, लेकिन बिना दलाल के नहीं होता है ना। तो बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं, तो तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। कोई करता दलाल को याद? बाबा कहते दलाल को याद नहीं करना। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। सुना आज क्या कहता बाबा? जो भी बाबा के दूसरे को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो भी दूसरे को सुनाते हैं, वो सब क्या हो गए? बीच वाले दलाल। सौदा तो सबका किससे है? लेना तो सबको शिव बाबा से है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था और फिर से पाते हैं। तो तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। सबका बाबा से सौदा करना। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते, और सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा जो है विश्व का मालिक बनाने वाला। तो यह है ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंच रूहानी सगाई ना। दुनिया में सगाई कराते कोई विश्व का मालिक थोड़ी बनाते ना। दुनिया में सगाई कराते तो नौकरानी बनाते है ना। वो उसकी नौकरी करते, वो उसकी नौकरी करते, दोनों एक दूसरे के लिए तो काम धंधा करते ना। लेकिन बाबा यहाँ सगाई कराते विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो यह है ऊंच रूहानी सगाई। और रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते। तो कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, और देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। तो ना कल्प कल्प मनुष्य देवता बनते हैं और फिर देवता मनुष्य बनते हैं। परंतु क्यों लिखा? बाबा कहते मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु क्यों लिखा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार।
है ना। इसलिए जब नई को कोर्स कराना होता है तो उस समय सुनाते ही हैं कि 3 हैं, परमात्मा, देवता और मनुष्य। नहीं, 3 चीजें हैं, एक है परमात्मा, एक है मनुष्य और एक है देवता। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया, इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया। नहीं, परमात्मा को भी भगवान कहा, देवताओं को भी भगवान कहा, मनुष्यों को भी भगवान कह दिया, कण कण में भगवान कह दिया। इसलिए उनको परमात्मा को पहचानने में मुश्किल होती है, मेहनत होती है। इसलिए पहले उनको स्पष्ट करना है कि परमात्मा अलग हैं, देवता अलग हैं और मनुष्य अलग हैं। और परमात्मा जो हैं मनुष्यों को देवता बनाने वाले हैं। प्रोसेस है ना, सबसे ऊपर परमात्मा, फिर देवता, फिर नीचे मनुष्य। तो मनुष्य को क्या बना रहे, देवता बना रहे। लेकिन मनुष्य को देवता कब बनाएंगे, जब हम परमात्मा को याद करें। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। इतना सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं ना, स्वर्ग जाना है, मर गया तो स्वर्ग है, स्वर्गवासी हो गया है, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग आता है अभी तक समझ में किसी के? इतना समय से सुन रहे हैं, बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही दूंगा, अभी तक वो स्वर्ग का सुख अनुभव नहीं किया है। इसलिए तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, इसीलिए तो इसी नरक में खुश हैं, है ना। तब बाबा कहते हैं उस सुख का अनुभव अभी किसी को हो नहीं रहा, बुद्धि में ही नहीं आता वो कैसा होगा, क्योंकि अभी दुख को ही क्या समझ बैठे हैं, सुख समझ बैठे हैं। तब बाबा कहते कि स्वर्ग था कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था, अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला। आखिर स्वर्ग था, इतने सुंदर देवता थे, इसलिए अपने घर में पहले किसको बिठाते हैं? जब नई चीज बनाते हैं तो पहले देवताओं को बिठाते हैं। क्या समझते हैं, नई नई चीज में कौन होनी चाहिए? देवता होने चाहिए। तो सोचो, सारा सुख किसने लिया? देवता। और यहाँ भी जब सुख लेते हैं तो पहले किसको बिठाते हैं? तो कितने सुखदायी होंगे, कितनी सुख की दुनिया होगी। लेकिन हम वहां तक सोच नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि में ही नहीं आता है, परंतु सबकी उतरती कला है और हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। समझ में आ गया तो 1 सेकंड, करने में लग गए तो 1 सेकंड, और नहीं तो वर्षों लगे रहो, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो अभी बाबा कहते हैं वो 1 सेकंड कब आएगा? आ गया? आ गया नहीं आया? क्या कहता बाबा? हमारी है चढ़ती कला, और चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। हम चल रहे हैं लेकिन अभी वो सेकंड नहीं आया है। कब आएगा? मरने समय। फिर क्या फायदा? इसलिए अभी बाबा कहते वो सेकंड हम परिवर्तन अपने को करें। मरना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन होना ही है, ऐसा समझेंगे तो हम अपने को परिवर्तन करने लग पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में मूंझ कर, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में
नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले, हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, तो यह भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना ये भी ठगी है। इसलिए हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा। भले आप भी कर रहे हैं तो भी समझें कि बाबा ने बुद्धि दी है ना, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो उसका फल और बल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति। जून मास का पत्र पुष्प है। परख